मुसलमान हो गए वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारिक कुरान हो गए। मालिक के एहसान को अगर हम रात दिन अपनी नजरों के सामने रखें तो हमसे बड़ा एहसान शनाश कोई बंदा हो नहीं सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं और दुआ करता हूं अल्लाह अपनी मस्जिद को हमारे सजदों से आबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है, मुर्गा पालता है। सुबह के वक्त में उस मुर्गे की आवाज से वो फजर की नमाज पढ़ता है। कुत्ता पालता है, रात भर कुत्ता जाग करके उसके घर की हिफाजत करता है। गधा पालता है, वो उस पर सामान लादता है, अपना बोझ उठाता है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, मुर्गा भी मर गया, गधा भी मर गया, कुत्ता भी। उसने अफसोस के मारे सब्र कर लिया कि हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से इसमें कोई भलाई हो। अगले दिन जब सुबह हुई तो देखा कि पूरी बस्ती लूट ली गई, बस्ती के लोग हलाक हो गए। जो जिंदा बचे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जानवरों की आवाज की वजह से बस्ती पर हमला हो गया और इसका जानवर मर चुका था, इसकी जान भी बच गई, इसके घर वाले भी बच गए। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, हर कल्बे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। आपसे वादा, दूसरा पैगाम शुरू करने से पहले कि राहत मिलेगी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत मिलेगी सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सीरत के हवाले से पैगाम है, बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपकी चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। मुंह में बदबू नहीं होती, लाख कोलगेट करे, लाख मंजन लगाए, उसके मुंह से बदबू नहीं जाती। वो कौन आदमी है? वो औरत है जिसके सर पे चूटी नहीं है, वो मर्द है जिसको दाढ़ी नहीं। मेडिकल साइंस कहती है कि उसके मुंह से बदबू नहीं जाती, लेकिन नबी की सुन्नत है जिस औरत के सर पर चोटी, जिस मर्द को दाढ़ी, कुदरती बदबू उसके मुंह में पैदा नहीं होती। ये सुन्नत की बरकत है। एक आदमी दरिया में गमछा बिछाता रहा, मुसल्ला बिछाता है, पार हो जाता है। 1 मिनट में यहां, 1 मिनट में वहां पहुंच जाता है और दरिया के इस पार से उस पार चला जाता है। हवाओं में उड़ता है, मुसल्ला फेंकता हवाओं में उड़ता है। लिखा कि नबी की सुन्नत अगर जिंदगी में है तो आंख बंद करके वली मान लो। अगर नबी की जिंदगी में सुन्नत नहीं है, हवा पर उड़ रहा तो शैतान है, ये वली नहीं हो सकता। दूसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी जलसा खत्म होगा, लोग चले जाएंगे, सो जाएंगे। कुछ लोग सोएंगे, चित सो जाएंगे, कुछ लोग पेट के बल सो जाएंगे, कुछ लोग करवट लेंगे, कुछ लोगों की कान में आवाज पहुंचेगी, कुछ लोगों के कान में आवाज नहीं पहुंचेगी। अब ये मैं आपको राज बता रहा हूं कि सोने वाले सो तो जाएंगे जलसा सुनने के बाद, लेकिन फजर की आवाज, अजान कान में किन लोगों की आएगी, किन लोगों के नहीं आएगी, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। जो लोग चित सो रहे हैं उनके कान में आवाज नहीं आएगी, क्योंकि चित सोने वाले हारने वाले की तरह होते हैं। जो लोग 4 चित हो गए अखाड़े में वो हार जाते हैं, और अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत नहीं है चित सोना। हारने वाले की हालत को नबी ने पसंद किया। कुछ लोग पेट के बल सोएंगे, इनके कान में भी आवाज नहीं आएगी, ये जहन्नम में जाने वाले की हालत।
अल्लाह मुंह के बल नाफरमानों को जहन्नम में ले जाए। तो इसकी नुहूसत है कि अगर पेट के बल आदमी सो जाए तो कान में आवाज नहीं आती। और कुछ लोग माई करवट पर लेटेंगे तो दिल उधर ही होता है, वो चिपक जाता है, तो आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं और गहरी नींद आती है, बिल्कुल गहरी नींद, आदमी अपने आप से बेखबर हो जाता है। इनके कान में भी आवाज नहीं आएगी। बाईं तरफ लेटना नबी की सुन्नत। और जो लोग दाईं करवट पर लेटे हैं, सिर्फ इसी आदमी के कान में आजान की आवाज आएगी। और दाईं करवट पर लेटना नबी की सुन्नत है। क्यों आवाज आ जाती है? जो लोग दाईं करवट पर लेटते हैं, दिल बाईं करवट पर लटक जाता है, लटक गया। अब लटक जाने की वजह से कान तो खुले रहते हैं, आंख सोती है, इस वजह से कान में आजान की आवाज पहुंच जाती है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो महबूबे खुदा की दोस्तो सूरत बनाता है, खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अज़ियत तरके सुन्नत पर, भला आशिक कोई महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदे पुरफितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। आज जाइए, वादा कीजिए शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम है, दुपट्टे की हवा लगेगी, किबला बदल जाएगा। उससे पहले ही डिस्क ब्रेक रख लीजिए। कुरान के हवाले से पैगाम बड़ा खूबसूरत जल्दी से निकल जाएगा। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को, घर वाले को कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। पाकिस्तान जिस वक्त बना, लोग बड़े खुश हुए। मुसलमानों को एक मुल्क हाथ आ गया। जो मुल्क का बूढ़ा सदर था उस वक्त, उनसे लोगों ने कहा कि मुबारक हो सदर साहब, मुबारक हो, मुसलमानों को एक मुल्क मिल गया और यहाँ अब कुरान का कानून चलेगा, मुल्क कुरान के कानून से चलेगा। तो उस बूढ़े सदर ने क्या कहा? दिस इज ओल्ड बुक, ये पुरानी किताब है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। एक आदमी मुसलमान होकर के अपनी जबान से निकाला कि कुरान को दुनिया में पढ़ते हो, दुनिया में इसका कोई फायदा नहीं, सीने से ईमान निकल जाए, मुसलमान नहीं रहे। तोते की तरह कुरान को रट रहे हो, क्या फायदा होगा? इतना खतरनाक जुमला है कि सीने से ईमान निकल जाए। बगैर समझे कुरान को पढ़ रहे हो, क्या फायदा होगा? इतना खतरनाक जुमला है कि एटम बम है, इधर जबान से निकला, उधर सीने से ईमान निकला। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, कुरान बच्चे को पढ़ाइए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान पर अमल कीजिए और कुरान के खिलाफ कभी भी जबान से कोई तनकीद और तबसरा मत कीजिए। जो दौलत हमारे पास है वो रुखसत हो जाए। एक बात नुक्ते की जरा सुनिएगा। मुसल्ला होता है मस्जिद में, जो मुक्तदी का मुसल्ला है वो प्लास्टिक का होता है, जो इमाम का मुसल्ला होता है वो रेशमी होता है। और इमाम का एक मुसल्ला नहीं होता, कई मुसल्ले होते हैं। जुमा का मुसल्ला और होता है और खुतबे का मुसल्ला और होता है। मुसल्ला इमाम के लिए बहुत ज्यादा होता है। मस्जिद में इमाम के रुतबे से भी बड़ा कुरान का रुतबा है। इमाम के लिए मुसल्ला है, कुरान के जिस्म पर जुज़दान नहीं है। कुरान की नाकदरी की अल्लाह ने हमें ठोकरों में डाल दिया। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल सुनिए ध्यान से। भटक गया बादशाह, बस्ती आ गया,
बस्ती में पानी मांगा, एक लड़की निकल करके आई, बादशाह को पानी पिला। बादशाह ने जैसे ही लड़की को देखा उसकी नीयत खराब, उस पर वो आशिक हो गया। लड़की को महसूस हो गया बादशाह को मैंने पानी पेश किया है, बादशाह मेरी सूरत देख करके जिना का इरादा रखता है। लड़की अंदर गई, वजू किया, कुरान को अपने हाथ में लिया, सूरे नूर खोला और बादशाह के हाथ में दे दिया कि तुम्हारा जो भी इरादा हो वो बात की बात पहले कुरान पढ़ लो। कुरान की इस आयत पर जैसे ही बादशाह की नजर पड़ी, ला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़ा, जिना करने वाले के साथ कभी नरमी मत करना, तुम जिना करने वाले के साथ नरमी करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ सख्ती फरमाएगा। बादशाह चुपके से उस लड़की के हाथ में कुरान दे करके रुखसत हो गया। उस लड़की का शौहर आया बादशाह के दरबार में, उसने कहा कि मैं अपने खेत में खेती नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे खेत में शेर आ गया। बादशाह को समझ में आ गया, उसने कहा कि तुम जाओ इत्मीनान से खेती करो, तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, जाओ इत्मीनान से खेती करो, आज के बाद शेर कभी नहीं आएगा, आज के बाद शेर कभी नहीं आएगा। कुरान की आयत पर सिर्फ निगाह पड़ी है, बादशाह जिना से तौबा करता है। कुरान का देखना भी इबादत, कुरान को छूना भी इबादत, कुरान का पढ़ना भी इबादत, कुरान को सुनना भी इबादत, कुरान पर अमल करना भी इबादत। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपका बच्चा ट्यूशन से कुरान पढ़ ले, उसके बाद इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। अगर आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ सका, कुरान की तफसीर में लिखा है कि वो बच्चा माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करे कि मेरे माँ बाप ने मुझको कुरान से महरूम किया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप को जन्नत से महरूम कर दो, और सिंगल अजाब नहीं डबल अजाब दो। इंशाअल्लाह कुरान से ताल्लुक होगा, हाथ उठाइए। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। या इलाही तो हमें मिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे-कुरान कर दे, उसकी उम्मत को शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए, और हम खार